दोस्तों स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला प्रश्न देखिए क्या है क्वेश्चन, आप लोग बताते चलिएगा आपका कितना प्रश्न सही होता है। ठीक है ना। क्या है दोस्तों, दिल छोटा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना। ठीक है ना। या फिर आप इसमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। हतोत्साहित होना, संतृप्त होना, प्रसन्न होना, कृपण होना। तो आप इसमें मारिए हतोत्साहित होना। ठीक है ना। या फिर व्याकुल होना, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप ए सही मारिए, हतोत्साहित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा मतलब बहुत ही प्यारा होना। तो दोस्तों इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिय होना। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, यानी क्रोध करना, यानी क्रोध करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। जो गोद में सोता है उसके लिए एक शब्द बताइए। गोदावरी, अंडज, अंकासी या फिर आपका पार्थिक होगा। बताइए चार का सही जवाब आपका क्या होगा। चार का होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अंकसाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंकसाई। जो गोद में सोता है उसके लिए एक शब्द क्या बोलिएगा, अंकसाई बोलिएगा। अंकसाई ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, शिक्षा शब्द है, शिक्षा क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा जो होता है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। याद रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा शिक्षा क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों आप लोग जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है। चलिए 6 नंबर है, सभा शब्द क्या है। अब देखिए सभा से मतलब क्या हो रहा है, समूह का बोध है। तो सभा शब्द, सॉरी इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, तो सभा शब्द क्या होगा, तो सभा शब्द आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही जवाब होगा। अगला है, परीक्षा शब्द बताइए। देखिए परीक्षा शब्द अब क्या होगा, परीक्षा शब्द आपका, परीक्षा भी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है। अभी दोस्तों आपको बताए हैं ना, जैसे सभा आपका क्या हुआ है, स्त्रीलिंग, जो समूह को बोध कराए वो स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। अब देखिए परीक्षा शब्द, परीक्षा शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है। और दोस्तों अभी एक और बताए हैं आपका शिक्षा, शिक्षा भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए घी शब्द है, अब बताइए घी जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग होता है। घी क्या है आपका, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वचन के कितने भेद होते हैं बताइए। वचन जो होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं बताइए। तो सही जवाब होगा दोस्तों दो। ठीक है ना। एक वचन और बहुवचन, हिंदी में वचन के कितने भेद, दो। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची यानी कि इसी के जैसा, अग्नि को और क्या क्या बोलते हैं, जैसे आग, आग का पर्यायवाची अग्नि हुआ, उसी तरह पावक भी आपका आग का ही पर्यायवाची यानी अग्नि का ही पर्यायवाची है। बोले तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल का हो जाएगा आपका देखिए सरोज। क्या होगा दोस्तों, सरोज आपका हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। जो बहुत बोलता है, इसके लिए एक शब्द बताइए। जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं, जो बहुत बोलता है, वाचाल, गुणवान, वाचस्पति, वागीश। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। क्या होगा दोस्तों, वाचाल होगा, वाचाल। नेक्स्ट, जो पुरुष अभिनय करे, इसके लिए एक शब्द बताइए। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द अभिनेता कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। याद रहेगा ना, याद रखिएगा। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द बताइए। जो जल में रहता है उस सेना को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नौसेना। ठीक है ना। नौसेना आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आप जानते हैं क्या, इंडियन एयर, ये क्या होगा आपका, इंडियन नेवी, आपका इंडियन नेवी। अगला देखिए, तीव्र
बुद्धि वाला के लिए एक शब्द बताइए। जिसका बुद्धि तेज हो, यानी तीव्र बुद्धि हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि। क्या होगा दोस्तों? कुशाग्र बुद्धि होगा, कुशाग्र बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन, ठीक है, कमल नयन में कौन सा समास होगा? दोस्तों कमल नयन में आपका कर्मधारय समास है, ठीक है ना। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ठीक है ना। अगला देखिए 17 नंबर, आजीवन शब्द में कौन सा समास? आजीवन, आजीवन में आपका है आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है ना। अव्ययीभाव समास आपका आजीवन में होगा। अगला है, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास होगा? तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, अग्रज अनुज में आपका क्या है? अग्रज अनुज, ये आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। अगला देखिए, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? जो संख्या का बोध करे उसे हम लोग द्विगुणी समास बोलते हैं। जैसे नवरत्न, तो नौ का हो रहा है, नौ रत्नों का ना, तो इस तरह आपका जो संख्याओं को बोध करे उसे द्विगु समास कहते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। आयुष्मान का पर्यायवाची, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लघुजीवी, चिरंजीवी, मनोहर, प्रियदर्शी। तो आयुष्मान का होगा चिरंजीवी ना, चिरंजीवी भव नहीं देते हैं, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव देते हैं ना आशीर्वाद। अगला देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मिट्टी, भूमि, आसमान, पाताल। दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, भूमि हो जाएगा, भूमि आपका सही जवाब। संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं बताइए? संधि के होते हैं 3 भेद। कितने होते हैं? 3 भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ संधि के भेद पूछे तो 3 भेद होते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर क्या होगा? दिगंबर, दिक जोर अंबर, दिगंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा, देखिए यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, यशा जोर क्या होगा बताइए? यश जोर दा, यशह जोर दा। तो यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशह जोर दा, यशह जोर दा, यशोदा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यशह जोर दा, यशोदा, ठीक है। और यशोदा कौन संधि होगा बताइए दोस्तों? यशोदा आपका है दीर्घ संधि, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार होते हैं दीर्घ संधि, ठीक है। अगला देखिए, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तपह जोर बल, ठीक है, तपह जोर बल, तपह जोर बल क्या होगा? तपोबल। समझ गए दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी। जिस तरह से यहाँ देखिए यशह जोर द, तो यशो ओ बन गया है ना दोस्तों, उसी तरह यहाँ देखिए तपह जोर बल, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा, देखिए ओ बन गया है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ता जोर आलाप, वार्ता जोर आलाप, वार्तालाप होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, वार्ता जोर आलाप, वार्तालाप, ठीक है ना, वार्ता धन आलाप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, महेश शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश, तो दोस्तों महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ ईस, क्या होगा? महाजोड़ ईस। जब आ और जोड़ ई, देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ ई, तो जब आ और ई मिलता है तो वह ए बनाता है। तो देखिए ए बन गया है यहाँ पर। तो ये आपका किस संधि का उदाहरण है? ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इससे पहले जो बोले ओ बन जाता है, वो ओ बन जाता है आपका किसका? गुण संधि का, ठीक है, वो था सॉरी गुण संधि का उदाहरण, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर का उल्टा, कली,
कुसुम, कोमल, मुकुल। तो कोमल आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी कोमल। अगला है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्तुति का होगा निंदा। क्या होगा, निंदा आपका होगा, निंदा। स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। अगला है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। छोटा, ज्येष्ठ, लघु, लंबा। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, तो छोटा का ज्येष्ठ आप बोलिए, क्या होगा, इसका विलोम यानी उल्टा बताना है तो हो जाएगा ज्येष्ठ। अगला अतरंग का शब्द का विलोम क्या होगा। अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा। तो बहिरंग होगा। क्या होगा दोस्तों, बहिरंग। अतरंग का विलोम क्या होगा, बहिरंग होगा, बहिरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम बताइए। स्नेह, अंधकार, प्रकाश, अंधेरा। देखिए तिमिर जो है ना, तिमिर शब्द का विलोम आपको बताना है। देखिए तिमिर शब्द का विलोम ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपका तिमिर का विलोम क्या होगा दोस्तों, प्रकाश होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रकाश आपका होगा, प्रकाश। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। कृष्ण का उल्टा। तो कृष्ण शब्द का विलोम आपका होगा दोस्तों शुक्ल। क्या होगा, शुक्ल आपका कृष्ण का विलोम होगा, शुक्ल। अगला विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो विज्ञान में वी उपसर्ग है। कौन है, वी आपका उपसर्ग हो जाएगा। पुरातन शब्द में उपसर्ग बताइए। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। पुरातन में पूर्व उपसर्ग होगा, पूर्व उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, आदिकाल शब्द में उपसर्ग बताइए। आदिकाल में उपसर्ग क्या होगा, आदि होगा। क्या होगा दोस्तों, आदि आपका होगा, आदि, ऑप्शन नंबर ए। ममेरा शब्द में प्रत्यय होते हैं। ममेरा प्रत्यय अंतिम में लगता है तो ममेरा एरा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एरा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय, पढ़ाई आई प्रत्यय होगा। क्या होगा दोस्तों, आई प्रत्यय होगा, पढ़ाई में आई प्रत्यय। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, बताइए अगला क्वेश्चन, दिखावट शब्द में प्रत्यय बताइए। दिखावट आवट प्रत्यय होगा। क्या होगा दोस्तों, आवट प्रत्यय हो जाएगा। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा, शास्त्रीय। क्या होगा दोस्तों, शास्त्रीय हो जाएगा। शास्त्र का विशेषण शास्त्रीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। रंग शब्द का विशेषण बताइए। रंग का विशेषण क्या होगा। रंग का विशेषण होगा रंगबाज। क्या होगा दोस्तों, रंगबाज, ठीक है ना। ये नहीं याद रखिएगा, रंग का विशेषण क्या होगा, रंगबाज, रंगबाज, ठीक है। वेद शब्द का विशेषण क्या होगा, वैदिक। क्या होगा दोस्तों, वेद का विशेषण वैदिक कहलाएगा, वैदिक। आचार शब्द कौन सा संज्ञा, आचार्य। आचार्य शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आचार्य आपका क्या है, ये आप बोले तो जाति, व्यक्ति, समूह, गुण। तो देखिए आचार बनता है, इसमें क्या होगा, गुण होगा तभी आचार ना, इसमें ये गुणवाचक संज्ञा कहलाएगा, आचार्य, ठीक है ना, आचार्य। अगला देखिए, चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा, चतुराई। तो देखिए चतुराई ये फील कर बताइए। तो चतुराई आप बताइए, ये तो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। कोई चतुराई है तो कैसे पता चलते, मतलब भाव से ना। तो चतुराई से। गुच्छा शब्द, देखिए गुच्छा है ना, गुच्छा कोई गुच्छा शब्द आपका जैसे अंगूर का गुच्छा, तो ये सब हुआ आपका समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट, प वर्ण का उच्चारण स्थान। देखिए प वर्ण का अब उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो प वर्ण का उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिएगा कहाँ से होता है दोस्तों। प का उच्चारण ओष्ठ से होता है, प ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, ओष्ठ से। द वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। द जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों, ये होता है द का तालु से। कहाँ से, तालु से। क वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो क वर्ण का उच्चारण होगा आपका कंठ। क्या होगा, कंठ। कारक कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के होते हैं भैया आपका 8 भेद। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अगला है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दोस्तों ये होगा आपका किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक। क्या होगा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादान कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। कौन हो जाएगा? को हो जाएगा दोस्तों, को या के लिए। इसे संप्रदान होता है के लिए, संप्रदान को के लिए होता है ना। तो करण कारक का चिन्ह आपका क्या होगा? को होगा या कोमा के लिए। अब सेंटेंस पर निर्भर, यानी वाक्य पर निर्भर करता है कब कहाँ पर हम के लिए यूज करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से होता है। क्या होता है दोस्तों? करण आपका से होता है। कर्ता होता है ने, कर्म होता है को, ठीक है। संप्रदान होता है को के लिए, आपादान होता है से, फिर ठीक है। तो करण कारक का आपका होता है से और या फिर द्वारा, ठीक है ना, से या द्वारा, ठीक है। सी नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करण से। अगला है बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा बातचीत लिखा गया है, ठीक है ना। सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्र है? तो उसने कहा था में, आप पढ़े होंगे दोस्तों, और इस पर एक मूवी भी बना है, उसने कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की एक कहानी है? ये है आपका किस प्रकार की ये कहानी है दोस्तों? उसने कहा था ये है चरित्र प्रधान है, चरित्र प्रधान। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना दोस्तों है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों इनका जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में है, सिमरिया बिहार आपका होगा, सिमरिया बिहार, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो रामधारी सिंह छायावादोत्तर युग के कवि है, छायावादोत्तर युग के। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? तो रोज कहानी में इसका उल्लेख किया गया है, रोज में, ठीक है ना, रोज कहानी में, ठीक है। अगला है रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? इसकी नायिका है दोस्तों आपका मालती। कौन है? मालती है। आज्ञा के पिता का नाम क्या था? आज्ञा जी के पिता का नाम दोस्तों क्या था? आज्ञा का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन है, ठीक है ना। तो इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख और एक पत्र, ये आपका भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए चोर कैसे ताल है? देखिए यहाँ पर समझिएगा, बताइएगा, ये बुक से क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, क्या है? चोर कैसे ताल है, तो बताइए। तो 62 का सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए उथले। क्या हो जाएगा? उथले। बिस्नी की शीर्षक एकांकी की पात्रा है? तो दोस्तों ये सिपाही की माँ की है, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। देखिए ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, इस पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? ये है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है ना। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, इस बुक के राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इस पुस्तक के राइटर का नाम बताना है दोस्तों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का लेखक का नाम क्या है? राइटर का नाम कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? दोस्तों ये हैं आपका जूठन के पात्र हैं, जूठन के। आदमी यथार्थ काके जीता ही नहीं, आदमी यथार्थ काके जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? दोस्तों ये कथन है मलयज जी की है, मलयज जी की ये रचना है, ये कथन है, वह पंक्ति लिखा गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के कौन है? मलयज जी, मलयज जी।
तिरिछ शीर्षक कहानी किस प्रकार की यह रचना है दोस्तों? ये है आपका जादुई यथार्थवादी। जादुई यथार्थवादी। जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जय कृष्ण मूर्ति की रचना आपका शिक्षा है। शिक्षा पाठ के लेखक जय कृष्ण मूर्ति जी। लिडबेटर के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? उनके नज़र में दोस्तों वो विश्व शिक्षक थे। ओराव भाषा में धागर शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? दोस्तों ये है ओ सदा नीरा पाठ में। ओ सदा नीरा पाठ में। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर आसीन रहे हैं यानी बने रहे दोस्तों? भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है ना दोस्तों, भागलपुर विश्वविद्यालय में। अगला है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की ये कौन सी विधा है? दोस्तों ये है निबंध। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और क्या है? ये एक निबंध है। नेक्स्ट, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। यह पंक्ति किसकी है? दोस्तों ये पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? दोस्तों इससे संबंधित है उषा। उषा, ठीक है ना, आप पढ़े हो ना। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हम लोग कवियों का कवि बोलते हैं। ठीक है। मुक्ति बोध का नाम क्या नाम, पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम है। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? दोस्तों ये हैं आपके कारा अधीक्षक के पद पर। कारा अधीक्षक के पद पर। गांव का घर, प्यारे स्टूडेंट बताइएगा, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम है दोस्तों ज्ञानेंद्र पति जी। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा के हैं आपका शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है ना। देखिए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश में इन तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? दोस्तों इसमें वीर रस पाया जाता है, वीर रस। ठीक है ना। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? तो ये है कामायनी। कामायनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों इनका जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर में है। सुभद्रा कुमारी जी का जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर में है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? दोस्तों कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना। पुत्र वियोग किनके कौन लिखे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता, ये पुत्र वियोग की है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कार दुर्घटना में इनका मौत हो जाता है, आप पढ़े होंगे दोस्तों। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? दोस्तों ये गांव का घर की है। गांव का घर की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? दोस्तों ये है भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई छत्तीसगढ़ के। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो प्यारे दोस्तों ये है जन जन का चेहरा एक की। जन जन का चेहरा एक की। ठीक है। चलो छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के हैं आपके भूषण। कौन है दोस्तों? भूषण जी हैं, याद रखिएगा। अगला कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी जी की रचना है करवक। कौन है दोस्तों? करवक। चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है?
तो इनके रचयिता हैं दोस्तों जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है जायसी जी? तो दोस्तों याद रखिएगा ये प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला है प्यारे स्टूडेंट, सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि है? भक्ति काल के ये कवि हैं, भक्ति काल के। ठीक है। अगला है आपका, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित किया गया है? तो प्यारे स्टूडेंट ये हैं आपका सूर सागर से ये संकलित किए गए हैं। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इनमें से कौन है? तो दोस्तों यह है रामचरितमानस। आप सभी जानते हैं रामचरितमानस कौन लिखे हैं? महाकाव्य ये तुलसीदास जी। निम्न में से लोक नायक कहे जाते हैं? लोक नायक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में। आप लोग इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए।